तो जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बात करेंगे आईपीएल ओपनर की। आईपीएल ओपनिंग मुकाबला सीएसके वर्सेस आरसीबी। और जैसा कि आप जानते हैं भाई, डब्ल्यूपीएल में भी सक्सेस रेट काफी अच्छा था हमारा, जो हमने एनालिसिस करा, इन डेप्थ एनालिसिस करा, खिलाड़ियों के स्टैट्स के बारे में चर्चा करी, मैदान किस तरीके, मतलब आप कह सकते हैं प्लेइंग कंडीशंस, पिच रिपोर्ट, या फिर आप कह सकते हैं रीसेंट फॉर्म, हर एक खिलाड़ी का पिन पॉइंट एनालिसिस, स्टैट एनालिसिस और फैक्ट्स पर हमने बातें करी, कुछ कॉम्बिनेशंस आपके लिए बताए। डब्ल्यूपीएल काफी सक्सेसफुल रहा। अब हम शिफ्ट करते हैं आईपीएल की तरफ। आईपीएल दुनिया वेट करती है भाई, और आईपीएल ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है कि जब आईपीएल में आपको पता है यंगस्टर्स को तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो इंडियन क्रिकेट में आप कह सकते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं वर्ल्ड क्रिकेट के, चाहे वो ओवरसीज खिलाड़ी हो और इंडिया के डोमेस्टिक खिलाड़ी हो, उनके लिए बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। और भाई फैंटेसी लीग्स होती है आपके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, और आईपीएल जैसी ग्रैंड ओकेजन, यहां पर आप अपनी क्रिकेट नॉलेज टेस्ट कर सकते हो, और आप कह सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आप खेल सकते हो, माई 11 सर्कल, ड्रीम 11, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस वीडियो में हम आपको हेल्प करेंगे, कुछ स्टैटिस्टिकल बातें करेंगे, किस तरीके से चिपॉक में जो ओपनिंग मुकाबला खेला जाना है, क्या कुछ पिच रिपोर्ट हो सकती है, फिर इन द सेंस की क्या कुछ यहां पर स्टैट्स रहे हैं, किस तरीके से यहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, या फिर हम देखते हैं कि बैटर्स किस तरीके से यहां पर ऑपरेट करते हैं, इन अ सेंस डोमिनेट करते हैं, या फिर उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ये सरफेस होता है। उसके अलावा आरसीबी और सीएसके की एक लाइकली प्लेइंग 11 के बारे में चर्चा करेंगे, और फाइनली आपको एक ड्रीम 11 टीम, फाइनली एक ड्रीम 11 टीम आपके लिए बनाकर दिखाएंगे, क्या कुछ आपके लिए कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बताते हैं, ग्रैंड लीग में यू हैव टू पिक पंट पिक्स, आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पिक करना होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ सेफ 11, व्हेन यू आर प्लेइंग विद, आप हेड टू हेड खेलते हैं किसी के साथ, एक खिलाड़ी का मुकाबला, आपका मुकाबला एक आपके दोस्त के साथ है, या कोई आपके साथ कंपीट करना चाहता है, तो उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सेफ पिक्स प्लस एक दो कॉल्स ऐसे कि भाई जो आपको लगता है कि ये आज एक टॉप खिलाड़ी नहीं करेगा, उसको टीम से बाहर कर दीजिए, और एक पंट पिक आपको चूज करनी पड़ती है जो आपको बड़े इनाम वहां पर जिता देता है। कलम हमारे हाथ में, और अब एक एक करके चर्चा करते हैं जी क्या कुछ होगा इस वीडियो में आपके लिए। सबसे पहले तो पिच रिपोर्ट है जी, पिच रिपोर्ट यहां पर होगी, प्लेइंग 11 यहां पर होगी, एंड देन फाइनली ड्रीम 11 टीम होगी। पिच रिपोर्ट में चिपॉक का जो मैदान होता है उसके पिछले कुछ मैचेस का हम रेफरेंस आपको देंगे, किस तरीके से यहां पर कंडीशंस रही हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पिनर्स हावी रहे हैं, फास्ट बॉलर्स हावी रहे हैं, स्कोरिंग पैटर्न किस तरीके का है, क्या ये हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि जो हम कह सकते हैं लो स्कोरिंग थ्रिलर्स रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं इन मिडल ऑफ बोथ, ना तो हाई स्कोरिंग और ना ही इतना लो स्कोरिंग। तो वो सारी स्कोरिंग पैटर्न आपको बताएंगे। उसके अलावा आइडियल प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन, सीएसके ऑलराउंडर्स से भरी हुई है, आरसीबी में थोड़े से डोमेस्टिक बैटर्स की कमी है, डेफिनेटली रजत पाटीदार की वापसी होगी। अब पिछले बार तो हमने इंजरी की वजह से उनको बाहर होते हुए देखा था, लेकिन द थिंग इज आरसीबी के पास एक स्ट्रॉन्ग स्टार स्टडेड लाइनअप है, जिसमें किंग कोहली है, फैफ डु प्लेसिस टीम को लीड कर रहे हैं अभी। उसके अलावा आपके पास ग्लेन मैक्सवेल है, केजीएफ की एक तिकड़ी कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी, और ग्रैंड लीग में, फैंटेसी लीग में आपको किस तरीके से चैंपियन बनाएगी, वो सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, एंड आप कह सकते हैं आपके चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। देखिए, देयर इज नो प्रेडिक्शन, क्रिकेट में आप प्रिडिक्ट नहीं करते, भविष्यवाणी नहीं करते, इट्स ऑल अबाउट आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, एंड देन आप कह सकते हैं उन तर्कों पर, उन लॉजिक्स पर आप फिर अपनी एक आइडियल टीम असेंबल करते हैं, एंड देन हम सब जानते हैं रेस्ट इज डेस्टिनी। भाई डेस्टिनी का भी बड़ा रोल होता है, और हम सब जानते हैं जिसकी किस्मत बढ़िया भाई वो तो आप कह सकते हैं सब कुछ अचीव कर सकता है। चलिए जी सीधा आ जाते हैं लास्ट मैचेस एट चिपॉक, लास्ट फ्यू मैचेस एट चिपॉक, इसमें किस तरीके से परफॉर्मेंसेस रही हैं। यहां पर एमआई 182 करती है जी, 182, लखनऊ 101 पर ऑल आउट, टोटल विकेट्स 18 यहां पर गिरी, लेकिन यहां फास्ट बॉलर्स का दबदबा रहा। मुंबई ने एक बड़ा स्कोर खड़ा करा, 182 किया, लेकिन लखनऊ वहां पर आप कह सकते हैं तहस नहस ढेर हो गई वहां पर, एंड दैट इज द रीजन वाई वो वहां पर नहीं कुछ कर पाई। चेन्नई जीटी
172 फॉर 7, 157 फॉर 10। सीएसके ने 172 रन किए, जो कि आप कैसे हैं एक डिसेंट टोटल होता है T20 क्रिकेट में, और उसको सक्सेसफुली डिफेंड करा। यहां पर भी फास्ट बॉलर्स का थोड़ा सा दबदबा रहा, अर्ली ऑन यहां पर थोड़ा सा मूवमेंट मिलता भी है, एंड जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता है तो आपको पता है विकेटें स्लो होती जाती हैं। मतलब थिंग इज, इन दोनों मैचेस में जो आपको देखने को मिल रहा है, यहां तो फास्ट बॉलर्स का दबदबा रहा है, 14 और 10, 17 में से 10 विकेट पेसर्स, 18 में से 14 विकेट पेसर्स, तो ये एक बड़ा बड़ा डिफरेंस है। अब हम चलते हैं जी अगले मुकाबले पर। ये एक लो स्कोरिंग मैच रहा, सीएसके केकेआर, टोटल विकेट्स यहां पर 10 गिरी। ये आप कह सकते हैं थोड़ा बैलेंस ही रहा, लेकिन फिर भी एक विकेट फालतू फास्ट बॉलर को मिली, 5 फास्ट बॉलर 4 स्पिनर्स को। यहां पर 147 या 144 करे सीएसके ने, और केकेआर ने बहुत ही कॉशियसली इस चेज को अप्रोच किया एंड देन फाइनली वहां पर चेज कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स दिल्ली, चेन्नई 167 फॉर 8, दिल्ली को 140 पर वो मतलब आप कह सकते हैं समेट देते हैं, एंड 16 विकेटें गिरी। यहां पर भी फास्ट बॉलर्स को ज्यादा विकेटें मिली। तो अगर पिछले 4-5 मैचेस का सैंपल साइज देखा जाए, फास्ट बॉलर्स आर बेटर देन स्पिनर्स। ये आपने चिपॉक में कब देखा है? समटाइम्स थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं ना अनकन्वेंशनल, जो ट्रेडिशनली जैसा विकेट प्ले करता है, चिपॉक ट्रेडिशनली स्पिनर्स के लिए है, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करते रहते हैं तो आपको पता है विकेटें स्लो होती हैं तो स्पिनर्स गेम में आते हैं। बट द थिंग इज, हमने पिछले कुछ समय आप ईडन गार्डन्स का एक बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं। ईडन गार्डन्स ट्रेडिशनली स्पिनर्स को बहुत अजिस्ट करता था, लेकिन फिर वहां पर क्यूरेटर्स ने थोड़ी अलग तरीके की विकेट्स बनाने स्टार्ट करी, फिर फास्ट बॉलर्स को मिलने लग गया बाउंस। तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रेडिशनली से हटके अनकन्वेंशनल तरीके के यहां पर स्कोरिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। लो स्कोरिंग, मतलब ये एक लो स्कोरिंग आपका गेम रहा। अदरवाइज ये आपके ये स्कोरिंग पैटर्न रहे हैं चेपॉक में ओवर द इयर्स, ज्यादातर आपके 150 से 190 के बीच वाले टोटल्स रहे हैं। हाई स्कोरिंग मैचेस तो बहुत मतलब रेयर है, 150 से नीचे वाले स्कोर्स भी काफी हैं, वो आपको आगे वीडियो में बताते भी हैं, लेकिन ये स्कोरिंग पैटर्न रहा है जिसको देखते हुए लग रहा है फास्ट बॉलर, जैसे मैंने मेंशन किया, फास्ट बॉलर्स को यहां पर ज्यादा मदद मिली है, जो पिछले 4 मैचेस का रेफरेंस हमने आपको सामने लाया है। और स्कोरिंग पैटर्न आप कह सकते हैं जो काफी सिमिलर है जो चेपॉक में रहता है। कोई ऐसे नहीं है कि 200-250 रन बन रहे हैं, नहीं, 170 बना, 180 बना, 144 और 167 यहां सीएसके ने बनाया। ये समहाउ टिपिकल चेपॉक के स्कोर्स हैं। ग्राउंड स्टैट्स के बारे में बात करते हैं। ओवरऑल डोमेस्टिक जो स्टैट्स हैं, T20 डोमेस्टिक स्टैट्स जो होते हैं, जो रिसेंटली अगर मैं बात करूं, ओवरऑल 130 मैचेस यहां पर प्ले हुए हैं, मतलब 130 मैचेस हैव बीन प्लेड है, लेकिन 130 में से जो बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है वो 69 मुकाबले जीती है, जो कि 10 मुकाबले जाता है जो टीम बैटिंग सेकंड करके मुकाबले जीतती है। और इसका एक मेन रीजन यही है, जैसा मैंने आपको बताया, सीएसके में चेपॉक में सीएसके को आपको पता है बहुत ही एक टफ टीम हो जाती है, जिनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हो, रन्स ऑन द बोर्ड, और जैसे जैसे फिर विकेट थोड़ा सा स्लो होता है, स्लगिश होता है, तो फिर आपके स्पिनर्स गेम में आ जाते हैं। तो ये डिफरेंस वही है, 10 का डिफरेंस है, +10। 130 मैचेस, 69 मैचेस हैव बीन वॉन बाय बैटिंग फर्स्ट, 59 मैचेस हैव बीन वॉन बाय बैटिंग सेकंड। मैचेस टाइड, 2 मैचेस यहां पर टाई हुए हैं। तो ये चीज है, यहां पर बैटिंग फर्स्ट का जो पलड़ा है थोड़ा सा भारी है, बैटिंग फर्स्ट का जो पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी है, 10 मुकाबले ज्यादा यहां पर जीते गए हैं। अदरवाइज अ वेरी मिक्स्ड, मतलब जो एक आइडियल सरफेस होता है जहां पर क्वालिटी मुकाबले देखने को मिलते हैं, लो स्कोरिंग थ्रिलर्स देखने को मिलते हैं, वो ये एक मैदान रहता है चेपॉक, और सीएसके का गढ़ है भाई, सीएसके डोमिनेट करता है। यहां पर स्कोरिंग पैटर्न देखते हैं ओवरऑल आज तक का, ये सबसे जरूरी चीज है। बिलो स्कोर 150, 50 स्कोर्स 150 से नीचे बने हैं कॉम्पिटिटिव T20 मुकाबलों में। तो अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से यहां पर बैटर्स को जूझना पड़ता है, दे हैव टू स्ट्रगल, दे हैव टू ग्राइंड अगर उनको स्कोर्स करना है। ये बहुत बड़ा नंबर है, आपको चिन्नस्वामी वांकड़े में नहीं देखने को मिलेगा, बट चेपॉक इज कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन ये देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि आइडियल जो स्कोर्स होते हैं T20 में, 150 और 150 और 189 के बीच 61 स्कोर्स बने हैं, 61 विच इज 11 मोर देन बिलो 150 स्कोर्स। तो कहीं ना कहीं आइडियल जो T20 स्कोर्स होते हैं 150 से 190 के बीच, वो वहां पर 61 बने। तो इट इज अ गुड क्रिकेटिंग विकेट। मैं तो इस तरीके के विकेटों को कहता हूं गुड क्रिकेटिंग विकेट। ऐसा नहीं जो हमने इकाना में देखा था, गड्ढे बन गए थे, खिलाड़ी को समझ ही नहीं आ रहा, बैटर अप्लाई भी नहीं कर पा रहे।
तो वो चीजें नहीं है, क्वालिटी विकेट होती है, किसी के लिए कुछ ना कुछ मदद होती ही है। अबव 190 के जो स्कोर है, हाई स्कोरिंग जो देखी है बल्लेबाजों से, टीमों से, 19 times the team have exceeded 190 scores here, which is pretty good as well. वो बहुत अच्छे नंबर्स हैं। स्पेशल स्ट्रेटेजी है जी, एवरेज विकेट्स इन फर्स्ट इनिंग्स, एवरेज विकेट्स इन सेकंड इनिंग्स, और ये बैटिंग सर्फेस यहां पर बताया जा रहा है एज ऑफ नाउ। लेकिन जो पहली पारी में विकेट गिरती हैं वो स्लाइटली कम है जितनी दूसरी पारी में गिरती है। 0.3 का मार्जिन है, 0.3, 6.6 एंड 6.9। 6.9 विकेट्स गिरती हैं दूसरी पारी में एंड 6.6 विकेट्स गिरती हैं पहली पारी में। तो ये एक आप कह सकते हैं कि जब भी आपको टीम पिक करनी पड़े वो आपके लिए हो सकता। और यहां पर एवरेज स्कोर जो 158 है, जो 130 मैचेस का सैंपल साइज है, उसमें 158 का एवरेज स्कोर निकल कर आता है सामने। 246 यहां पर हाई स्कोर बना है और 70 यहां पर लोएस्ट स्कोर बना, ली स्कोर है यहां पर। चिप ऑफ के मैदान की हमने बात करी। प्लेइंग 11 पर आ जाते हैं जी। यहां पर आपको ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र देखने को मिलेंगे जी। ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र क्योंकि कॉनवे नहीं है, अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिशेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, शार्दुल ठाकुर, दीपक चार, महेश तीक्ष्णा, मुस्तफिजुर रहमान, इनकी जगह आप देख सकते हैं यहां पर पथिराना को। मुस्तफिजुर की जगह पथिराना एंड रेस्ट इज गुड। डेरिल मिशेल है, अजिंक्य रहाणे को बहुत जबरदस्त तरीके से यूज किया था। आप कह सकते हैं कि इनका बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करना है। फिर हम देखते हैं सीएसके की तरफ से हर वो खिलाड़ी जो दूसरी फ्रेंचाइजी से नहीं कर पाता, सीएसके में आप देखते हो उसे डोमिनेट करते हुए। रचिन रविंद्र इज अ वेरी गुड बाय, कुछ ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा। डेरिल मिशेल के लिए अच्छे खासे पैसे खर्चे गए हैं और वो मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अंबाती रायुडू मे भी अभी उस तरीके का रोल प्ले करेंगे कि भैया आप स्पिनर्स को डोमिनेट करना है फ्रॉम द वर्ड गो। एक बहुत जबरदस्त बाय है डेरिल मिशेल, बहुत जबरदस्त बाय है डेरिल मिशेल। यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ है, रविंद्र है, रहाणे, मिशेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, धोनी, शार्दुल, दीपक, तीक्ष्णा एंड पथिराना। अ वेरी गुड, अ वेरी सॉलिड टीम। देखते हैं हमारी फाइनल टीम में किसकी जगह वहां पर बनती है। यहां पर आरसीबी की बात कर लेते हैं। आरसीबी में जी आपके फैफ द प्लेस है विराट कोहली, यहां पर मैक्सी 3 पर प्लेस है, लेकिन पाटीदार शायद 3 पर खेल लें। 3 पाटीदार, 4 मैक्सी, 5 कैमरन ग्रीन। आप 4 कैमरन ग्रीन को भी पुश कर सकते हो, मैक्सी को थोड़ा सा फिनिशर रोल दे सकते हो 5 पर। फिर महिपाल लोमरोर है, दिनेश कार्तिक है, करण शर्मा है। स्पिन डिपार्टमेंट वीक इस टीम का, आप मैक्सी और करण शर्मा पर रिलाय करोगे। अजहरी जोसेफ हैं, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, और भी कुछ बॉलर्स हैं, यश दयाल जैसे हो गए, लोकी फर्गसन अजहरी के रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास कुछ आपके पास ऑप्शन है, स्टोपली हैं। और इंडियन बैटर्स में अगर देखा जाए, मतलब आपके पास ऑलराउंडर्स है, मनोज भंडागे हैं, प्रभु देसाई हैं, लेकिन ये एक आइडियल सेटअप वहां पर लग रहा है। मैं फैफ विराट कोहली कंसिस्टेंटली स्कोर्स करते हैं। 500-600 रन का सीजन इनका आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। 450-500 रन दोनों, मतलब ये आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो। ग्लेन मैक्सवेल इनके लिए एमवीपी होंगे, जो मैच डिसाइड करेंगे बैट्स और बॉल से भी, क्योंकि स्पिन में भी इनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आ गई है। तो देखते हैं फाइनल एक हमने असेंबल करी है 11 ड्रीम 11 टीम हमारी क्या होगी। और फॉर द फाइनल टीम जो अंदर टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आईपीएल 22 महज कुछ दिन बाकी है, 22 मार्च ये वो दिन है जब आगाज हो जाएगा क्रिकेट के सबसे बड़े फेस्टिवल का। और आपको रेडी रहना है, आपको अपनी टीम्स के साथ रेडी रहना है, अपनी नॉलेज के साथ रेडी रहना है। इसलिए हमने आपके लिए वार्म अप वीडियोस करना स्टार्ट कर दिया है। यू हैव टू बी श्योर, देखो भाई अगर लोगों से कंपीट करना है तो आपको, अगर यू हैव टू बी द बेस्ट, तो आपकी प्रिपरेशन सबसे बेस्ट होनी चाहिए। ये एक आप कह सकते हैं डेमो आपके लिए बना दिया है। डेमो टीम हमारी क्या है, डीके यहां पर विकेट कीपर रोल में MS धोनी मिस आउट कर दिए। देखिए यहां पर इमोशंस का कुछ काम नहीं होता। MS धोनी इज अ लेजेंडरी प्लेयर, लेकिन फैंटेसी लीग्स में आपको पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर वो बल्लेबाजी नहीं करते MS धोनी, वो पहले अपने आप को प्रमोट भी उस तरीके से नहीं करते, डिले ही करते रहते हैं बैटिंग, तो आपको पॉइंट ज्यादा नहीं मिलेंगे। डीके के बैटिंग के चांसेस, कंट्रीब्यूट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई डीके यहां पर है। विराट कोहली है, ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डु प्लेसी। टीम के दोनों टीमों के मिलाकर 4 ओपनर्स में से देखो यहां पर तीनों भाई लाइंड अप है। इससे सेफ क्या ही कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये तीनों आपको कंसिस्टेंटली रन्स करके देते हैं, एवरीवन नोज दैट। विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डु प्लेसी, जब इनका 500-600 रन का सीजन आता है, उससे भी ज्यादा भी आए हैं, वे तीनों खिलाड़ी बड़े जबरदस्त हैं। तो भाई ये कंसिस्टेंटली आपके लिए स्कोर्स करते हैं। एवरी अदर मैच 50 का स्कोर, तो वो चीजें हैं कि ये तीनों आपको कंसिस्टेंटली रन्स करके, एक सेफ टीम में तो ये तो सबसे आइडियली है।
फिर डैरेल मिशेल यहां पर है, शिवम दुबे को वाइस कैप्टन बनाया गया है, स्लाइटली पंट खेला गया है क्योंकि सब जाएंगे विराट, ऋतुराज, फैफ, आपके बाकी जड्डू हैं, लेकिन यहां पर मैक्सी कैप्टन है, शिवम दुबे वाइस कैप्टन है, सिराज है यहां पर, जड्डू है, कैमरन ग्रीन, दीपक चहर। अच्छा यहां पर हमारे क्या है, रचिन रविंद्रा मिस आउट कर रहे हैं। रचिन रविंद्रा आ सकते हैं टीम में, आप किसकी जगह रखोगे? अच्छा एक को हटा दो ना भाई, आपके ओपोनेंट्स भी तो, आप किसी से पॉइंट्स भी तो जीतो। तो आपको लगता है कि विराट का ऑफ डे जाने वाला है, ऋतुराज का ऑफ डे जाने वाला है, फैफ डु प्लेसी का ऑफ डे जाने वाला है, तो आप एक को रिप्लेस कर दो रचिन रविंद्रा से, क्योंकि रचिन रविंद्रा आपको बैटर बॉल दोनों से पॉइंट्स देगा। वरना तो आप रचिन रविंद्रा को यहां पर भी रख सकते हो, मे भी दुबे को हटा दो, तो वाइस कैप्टन रचिन रविंद्रा कर दो, क्योंकि मैक्सवेल और रचिन रविंद्रा क्या है, ऑलराउंडर्स है। बॉल से भी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है रचिन रविंद्रा, वो आपको बॉल से भी पॉइंट्स लेकर देगा, तो ये एक आइडियल कॉम्बिनेशन होता है दो ऑलराउंडर्स का। मैक्सी जड्डू भी एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन जडेजा को हमने देखा था बैट से उतनी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आ रही थी लगातार, तो जड्डू को आप छोड़ दीजिए। ग्रैंड लीग में आप पंट खेल सकते हैं। बाकी इस टीम में कैमरन ग्रीन है, मैक्सी है, दीपक चहर है। मैं तो पाटीदार को भी रखूं भाई, पाटीदार को आपको रखना चाहिए। पाटीदार को आप देख लीजिए किसके, अगर आप किसी को रिप्लेस करना चाहते हैं, वरना आइडियल टीम है। दीपक चहर यहां पर है, मोहम्मद सिराज, आप पथिराना को पिक कर सकते हैं, महेश तीक्ष्णा, महेश तीक्ष्णा कैसे मिस आउट कर सकते हैं यहां पर? सिराज को हटाकर मैं तो तीक्ष्णा को पिक करूंगा। तीक्ष्णा अप फ्रंट 2-3 विकेट तो लेता ही लेता है। तीक्ष्णा पथिराना को आप जा सकते हो, सिराज और दीपक चहर को जा सकते हो, बैट से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन इतना बैटिंग नहीं चाहिए भाई, कहां तक बैटिंग करवाओगे आप? तीक्ष्णा इनको क्रॉस करो, तीक्ष्णा और पथिराना जा सकते हो, या फिर तीक्ष्णा दीपक चहर वाला भी कॉम्बिनेशन अच्छा है। पथिराना ज्यादा सेफ रहेगा, वो भी अलग अलग फेजेस में जाकर विकेट लेता है, और एमएस धोनी ने उसको एक अलग ही बॉलर बना दिया है। बट तीक्ष्णा तो होने चाहिए टीम में। इस तरीके से आपकी आइडियल 11 यहां पर बन जाएगी। डैरेल मिशेल को यहां पर इंक्लूड किया गया है। आप ऋतुराज की जगह रख सकते हैं भाई, रचिन रविंद्रा को एक पंट खेल दीजिए, क्या पता ऋतुराज फ्लॉप और फिर रचिन रविंद्रा बैटर बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर जाए। ये इस तरीके की आपको ना थोड़ी सी इंस्टिंक्ट चलनी पड़ती है, ये इंस्टिंक्ट्स के साथ चाल चलनी पड़ती है, और इस तरीके से हमने एक आइडियल 11 आपके लिए बनाई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।